नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो अक्सर उनके मन में इस तरह का ख्याल आता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, हमारे समाज में लड़का हो या लड़की दोनों को ही समान माना गया है और ऐसा सबको मानना भी चाहिए। परंतु फ्रेंड्स, फिर भी हमारे मन में एक जिज्ञासा सी बनी रहती है, कैसे पता लगाया जाए कि पेट में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सटीक और बहुत ही खास लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं जिन महिला के मन में अक्सर यह विचार आता रहता है, क्या कोई तरीका है जो यह बता दे कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अपने मन में गलत धारणा ना पाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को पेशाब कम या ज्यादा होना। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो आपके पेशाब में आपको बदलाव दिखाई देता है। खास करके प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही में आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है या नॉर्मल है या फिर कम आ रहा है। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो फिर देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेशाब का कम या ज्यादा आना बिल्कुल सामान्य बात होती है। यह मुख्य रूप से फ्रेंड्स शरीर में हार्मोनल बदलाव, एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। तो देखिए, बढ़ते हुए बच्चे का गर्भाशय का मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और किडनी में रक्त का प्रवाह जो होता है फ्रेंड्स, वह बढ़ने के कारण होता है। तो देखिए, ज्यादातर फ्रेंड्स कई मामलों में यह प्राकृतिक होता है और कुछ मामलों में फ्रेंड्स यह संक्रमण का कारण भी हो सकता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा टॉयलेट आ रहा है, बार बार वॉशरूम जाने की शिकायत हो रही है, साथ ही आपको खुजली और जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो यह संक्रमण के कारण होता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसको आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं होती है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो गाइस देखिए, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला को अत्यधिक वॉशरूम जाने की जरूरत हो रही है, बहुत ज्यादा उनको टॉयलेट की शिकायत हो रही है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, खास करके हर 5 मिनट 10 मिनट में ऐसा प्रतीत होता है कि उनको वॉशरूम जाना चाहिए, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, खास करके सोते समय रात में अगर आपको इस तरह की समस्या स्टार्ट हो गई है, बार बार आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, लोगों का कहना है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स गर्भवती महिला के ब्लेंडर के ऊपर दबाव पड़ता है, जिस वजह से गर्भवती महिला को बहुत अधिक टॉयलेट जाने की शिकायत होती है और रात में उनकी कई बार नींद टूटती हुई दिखाई देती है। वही फ्रेंड्स, अगर आपको टॉयलेट कम आ रहा है, यानी कि इतना भी टॉयलेट नहीं आ रहा है कि हर 10-5 मिनट में आपको फील हो, आपको नॉर्मल दिनों की अपेक्षा हल्का फुल्का आपको टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि थोड़ा सा टॉयलेट आपका तेजी से हुआ है लेकिन बहुत कम मात्रा में हुआ है, इतना तेजी से भी नहीं हुआ कि रात में आपकी कई बार नींद टूटती हो, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में अक्सर फ्रेंड्स मुझे रात में भी कई बार आंख खुलती रहती थी, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था और जब तक जगती थी फ्रेंड्स, बार बार मुझे वॉशरूम जाने की शिकायत पड़ रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस तरह के सिम्टम मुझे नहीं महसूस हुए थे, मुझे वॉशरूम जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेरे ऊपर सटीक हुए हैं तो आपके ऊपर भी सही है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद का कम या ज्यादा आना। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद का कम ज्यादा आना पूरी तरह से सामान्य होता है। पहली तिमाही में फ्रेंड्स गर्भवती महिला में हार्मोनल बदलाव, एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ने के कारण गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा थकान होती है, जिसके कारण उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। जबकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के बढ़ते हुए पेट और शारीरिक असुविधा के कारण कई बार उनको रात में नींद कम आती है।
देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला की नींद को देख करके अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को अत्यधिक नींद आती है। उनको हर वक्त सोने का मन रहता है, सुस्ती आलस से बना रहता है, उनकी पलकें हमेशा भारी रहती हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी तीसरी तिमाही लगती है तो आपकी नींद में आपको बदलाव महसूस होने लगता है। आपको रात में भी कई बार नींद टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपको नींद कम आती है, आप दिन में बिल्कुल नहीं सोती हैं और रात में भी आपको नींद कम आने की शिकायत होने लग गई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी नींद में कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी अंतर ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्पटम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आलस से बना हुआ था, पलकें भारी रहती थी, हर वक्त नींद आती थी, ऐसा मन करता था कि मैं पूरे दिन सोती रहूं। मुझे सोने से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता था। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही लगी तो फ्रेंड्स मेरे नींद में बदलाव आ गया। और फ्रेंड्स, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे नींद कम आने लग गई। रात में भी फ्रेंड्स कई बार मेरी आंखें खुलती थी, नींद टूटती हुई दिखाई दे रही थी। दिन में तो मैं बिल्कुल नहीं सो रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करो फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मेरे नींद में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव नहीं आया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करो फ्रेंड्स, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, फनी तरीका है। पुराने समय से इस तरीके से लोग फ्रेंड्स अनुमान लगाते आ रहे हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है कि आप जब भी बैठी रहती हैं, बैठ करके उठने का जब भी प्रयास करती हैं, तो किस हाथ का सहारा लेकर के उठती हैं। आप दाहिने हाथ का सपोर्ट लेती हैं या फिर बाएं हाथ का सपोर्ट लेकर के उठने का प्रयास करती हैं। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप जब भी उठने का प्रयास करती हैं और अगर आप अपने दाहिने हाथ का सहारा लेकर के उठने का प्रयास कर रही हैं, एक से अधिक बार आपको नोटिस करना है। अगर दाहिने हाथ का सपोर्ट लेकर खड़ी होने का प्रयास कर रही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप बाएं हाथ का सहारा लेकर के उठने का प्रयास कर रही हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस तरीके से लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं पुराने समय से। एक घरेलू तरीका है, इस तरीके से आप कहीं हद तक ये कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि आपको 2 बर्तन लेना है, एक बर्तन के अंदर आपको सिलबट्टा रखना है और दूसरे बर्तन के अंदर फ्रेंड्स आपको दिया रखना है, यानी कि दीपक, मिट्टी का दिया रख देना है। तो देखिए, गर्भवती महिला को बिना बताए एक बर्तन को उठाने के लिए बोलना है। अगर गर्भवती महिला सिलबट्टे वाला बर्तन उठाती है तो ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला दीपक वाला बर्तन उठाती हैं, यानी कि जिसमें दिया रखा हुआ है मिट्टी का, उसको उठाती हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, यह बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना तरीका है जो समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है। इस तरीके से जो पूर्वज रहते थे, अनुमान लगाते थे कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता है, लेकिन इस तरीके से पुराने समय से लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।